गेम चेंजर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ थिंकिंग बिग किताब के बारे में, जिसे लिखा है डेविड श्वार्ट्ज ने। रात के सन्नाटे में भुवनेश्वर शहर की हल्की हल्की रोशनी आसमान को छू रही थी, लेकिन हर्ष के जीवन में अंधेरा ही अंधेरा था। ऊपरी मंजिल की बालकनी में अकेले खड़े होकर वह सड़क पर जलती पीली बत्तियों को खाली निगाहों से निहार रहा था। मन में घोर निराशा का तूफान उमड़ रहा था। उसे लग रहा था मानो उसने सब कुछ खो दिया है, जैसे उसकी दुनिया यहीं खत्म हो गई है। कुछ दिन पहले ही हर्ष को जीवन की सबसे कड़वी हार का सामना करना पड़ा था। महीनों से जिस महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में उसने दिन रात एक कर दिए थे, उसमें वह असफल हो गया था। जिस परिणाम का बेसब्री से इंतजार था, उसने पल भर में उसके सारे सपने चकनाचूर कर दिए। रिजल्ट देखते ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। यकीन नहीं हो रहा था कि वह फेल हो गया है। दिल की धड़कन तेज हो गई, हाथ कांपने लगे और आंखों से आंसू बह निकले। उस पल उसे ऐसा लगा मानो जमीन उसके पैरों तले से खिसक गई हो। इस परीक्षा में सफलता पाने के लिए हर्ष ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। कॉलेज खत्म होने के बाद से ही वह इसी की तैयारी में जुट गया था। न जाने कितनी रातें जागकर उसने पढ़ाई की थी, दोस्त रिश्तेदारों से मिलना जुलना तक छोड़ दिया था। घर वाले और उसके खुद के मन में उम्मीदें थीं कि इस बार वह जरूर कामयाब होगा। माँ पिता की आंखों में उसके उज्जवल भविष्य के सपने तैरते थे, जिन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी हर्ष ने अपने कंधों पर ली थी। लेकिन नतीजा इसके उलट आया। परिणाम की खबर जब फैली तो घर में सन्नाटा छा गया। पिता की निगाहें झुकी हुई थीं, मानो कह रही हों कि कोई बात नहीं, पर उनकी खामोशी में छिपी निराशा हर्ष से छिपी न रह सकी। मां ने जरूर गले लगाकर ढाढ़स दिया, पर उनकी आंखों का उतरा हुआ रंग दिल चीर देने वाला था। दोस्तों के फोन आना बंद हो गए। शायद वे भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। कुछ करीबी रिश्तेदारों ने तसल्ली देते हुए कहा, अगली बार कोशिश कर लेना। लेकिन इन शब्दों में सहानुभूति से अधिक सांत्वना थी, जो उसकी पीड़ा को और बढ़ा गई। हर्ष अब अपने आप से नजरें नहीं मिला पाता था। आईने में स्वयं का चेहरा देखता तो उसे एक नाकाम शख्स नजर आता। हर सुबह बिस्तर से उठना भारी लगने लगा था। वह दिन भर या तो यूं ही पड़ा रहता या छत पर जाकर गुमसुम खड़ा रहता, जैसे आज खड़ा था। मन में एक ही सवाल गूंजता, अब क्या? उसके सपनों का रास्ता बंद हो चुका था। आगे कौन सी दिशा जाए ये समझ नहीं आ रहा था। जिस लक्ष्य को वर्षों से साधा था, उसके टूट जाने के बाद जिंदगी मानो दिशाहीन सी हो गई थी। अगर आपको हमारी समरी पसंद आती है तो आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑडियो को लाइक करके। आप ऑडियो को शेयर और कमेंट करके हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कि अगला ऑडियो बुक हम किस किताब पर बनाएं। तो चलिए अब लौटते हैं समरी की तरफ। हर गुजरते दिन के साथ उसकी निराशा गहरी होती जा रही थी। खाने पीने तक की सुध न रही। माता पिता समझ नहीं पा रहे थे कि बेटे को इस अंधेरे से कैसे निकालें। वे पास आकर समझाने की कोशिश करते तो हर्ष कोई बहाना बनाकर चुपचाप अपने कमरे में चला जाता। उसे लगता था कि किसी से बात करने का भी कोई मतलब नहीं। कोई उसकी तकलीफ वास्तव में नहीं समझ सकता। रातों को कभी कभी छत पर टहलते हुए उसके मन में उलझने भरे ख्याल आते। शायद मुझ में ही कमी है, मैं किसी काबिल नहीं, मेरा सब खत्म हो गया है। ऐसे नकारात्मक विचार उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहे थे। एक दिन तो ऐसा लगा जैसे अंदर का सारा हौसला पूरी तरह टूट चुका है। हर्ष ने बालकनी से आसमान की तरफ देखते हुए खुद से कहा, मेरे जीवन का क्या अर्थ रह गया? मैंने माता पिता का भरोसा तोड़ दिया, अपनी उम्मीदें मिट्टी में मिला दी। उसके दिल में अजीब सा खालीपन था, एक गहरी उदासी जो शब्दों में बयां नहीं हो सकती थी। आंखें आंसुओं से भर आती तो कभी वह खुद को समझाने की कोशिश करता कि सब ठीक हो जाएगा, मगर अगले ही पल उसे अपना भविष्य अंधकारमय लगता। इसी ऊहापोह और हताशा के बीच दिन बीत रहे थे। सुबह से शाम कैसे ढल जाती पता ही नहीं चलता। न कहीं आने का मन न जाने का, जैसे जीवन थम सा गया था। हर्ष के मन में बार बार बीते पलों की कसक उठती। काश उसने और मेहनत की होती, काश किस्मत ने साथ दे दिया होता, काश। पर अब पछतावे के सिवा कुछ न था। उसके अंदर एक तरफ निराशा का समंदर था तो दूसरी ओर अज्ञात भविष्य का एक अजीब सा भय। आगे क्या होगा? कहीं पूरी जिंदगी यूं ही ना निकल जाए।
उसने सपने देखना ही छोड़ दिया था। जब भी कोई उजली किरण दिखने की कोशिश करती, वह अपने ही नकारात्मक विचारों से उसे दबा देता। इस गहरे अंधेरे और उलझन में हर्ष को यह एहसास भी नहीं था कि एक छोटी सी आशा की किरण उसका इंतजार कर रही है। एक ऐसी मुलाकात होने वाली थी जो उसकी जिंदगी की दिशा बदल देगी। एक शाम उसकी मां ने धीमे स्वर में कहा, बेटा थोड़ा बाहर टहलाओ, मन हल्का होगा। हर्ष ने पहले तो टालना चाहा, पर मां की आंखों में अपने लिए चिंता देखकर वह मना नहीं कर पाया। वह अनमने मन से घर के पास वाले छोटे से पार्क में चला गया। पार्क की हवा में हल्की ठंडक थी। पेड़ों के बीच बने रास्ते पर वह सिर झुकाए धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। पास में बच्चे खेल रहे थे, कुछ बुजुर्ग लोग टहल रहे थे, लेकिन हर्ष को किसी चीज का होश न था। वह एक सूनी बेंच पर जाकर बैठ गया और घास को ताकने लगा। दिमाग फिर उन्हीं चोट खाए सवालों में उलझ गया। मैं अब क्या करूं? मुझसे न हो पाया, आगे कैसे होगा? आंखें फिर भर आने को थीं कि अचानक किसी ने पुकारा, अरे हर्ष बेटा। हर्ष ने चौंक कर सिर उठाया। सामने पार्क के रास्ते पर एक जाने पहचाने चेहरे वाले बुजुर्ग खड़े मुस्कुरा रहे थे। पहचानने में उसे एक पल लगा। ये तो उसके स्कूल के पुराने शिक्षक शास्त्री जी थे। सफेद बाल, चेहरे पर सादगी भरी मुस्कान और माथे पर झुर्रियों में छिपा वर्षों का तजुर्बा। हर्ष ने तुरंत उठकर आदरपूर्वक अभिवादन किया। नमस्ते शास्त्री जी। शास्त्री जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। खुश रहो बेटा, तुम यहां इस वक्त, सब ठीक तो है? यह सवाल सुनकर हर्ष की आंखें फिर नम होने को हुईं। वह नजरें चुराकर बोला, जी हां सब ठीक है, बस यूं ही थोड़ा टहलने आ गया था। उसकी आवाज में छुपा दर्द शायद शास्त्री जी भांप चुके थे। उन्होंने बेंच की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं भी थोड़ी देर बैठूं तुम्हारे साथ। हर्ष ने चुपचाप उनके बगल में जगह बना दी। दोनों कुछ क्षण शाम की मध्यम रोशनी में पेड़ों को निहारते रहे। फिर शास्त्री जी ने नरम स्वर में बात शुरू की, कैसा चल रहा है बेटा? पढ़ाई लिखाई कैसी रही? इस सीधे सवाल का हर्ष के पास कोई सीधा जवाब नहीं था। कुछ पल वह खामोश रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, बस ठीक ही थी। शास्त्री जी ने उसकी ओर गौर से देखा। हर्ष के चेहरे पर उदासी और तनाव की गहरी रेखाएं साफ दिख रही थीं। वे अनुभव से समझ गए कि मामला गंभीर है। उन्होंने सीधा कुछ न पूछकर कहा, तुम्हें याद है स्कूल में तुम कितने होनहार छात्र थे? हमेशा मन लगाकर पढ़ाई करते थे और दूसरों की मदद भी करते थे। मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहा। यह सुनकर हर्ष की आंखें फिर डबडबा गईं। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए जब वह उत्साह से भरा रहता था। वह भर्राई आवाज में बोला, सर मैंने सबको निराश कर दिया। मैं उस परीक्षा में असफल हो गया जिसके लिए मैं इतनी तैयारी कर रहा था। इतना कहते कहते उसका गला रुंध गया और आंख से आंसू टपक कर हाथों पर गिर पड़े। शास्त्री जी ने करुणा भरी नजरों से उसे देखा और अपना हाथ हर्ष के कंधे पर रखा। मुझे पता है यह परीक्षा तुम्हारे लिए कितनी महत्वपूर्ण थी, उन्होंने कहा। असफलता बहुत दुख देती है, खासकर जब हम जी जान लगाकर कुछ पाने की कोशिश करते हैं। हर्ष ने निराश स्वर में कहा, सर मुझे लग रहा है मेरी सारी मेहनत बेकार गई। शायद मुझ में ही काबिलियत नहीं है। मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके शब्द टूटने लगे। शास्त्री जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हारी भावना समझ सकता हूं। तुम्हारी ही उम्र में मैंने भी जिंदगी में बड़ी असफलताएं देखी हैं। हर असफलता के बाद ऐसा ही लगता है कि मानो सब खत्म हो गया। लेकिन यकीन मानो, कई बार यही हार हमें कुछ नया सीखने और पहले से भी बड़ा बनने का मौका देती है। हर्ष ने आंसू पोंछते हुए आश्चर्य से उनकी ओर देखा। आपने भी? शास्त्री जी हल्का सा मुस्कुराए। हाँ बेटा, मैंने भी एक समय बहुत बड़ी नाकामी का सामना किया था। तब मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल बेकार हूं, जैसे तुम अभी महसूस कर रहे हो। लेकिन फिर किसी ने मेरी मदद की, मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे अपनी सोच बदलने में सहायता मिली। हर्ष ध्यान से सुन रहा था। उनकी बातों में उसे सच्चाई महसूस हुई। उसने पहली बार अपने दर्द के अलावा किसी और बात पर गौर किया। फिर आपने क्या किया सर? उसने उत्सुकता से पूछा। मेरे एक शुभचिंतक ने मुझे एक किताब दी थी, शास्त्री जी ने याद करते हुए बताया। उस किताब ने मेरी आंखें खोल दी। उसने मुझे यह समझने में मदद की कि असफलता अंत नहीं है,
दरअसल असफलता हमें दिखाती है कि सफलता का सही रास्ता कौन सा नहीं है, ताकि हम दूसरा रास्ता आजमा सकें। हर्ष को थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह धीमे स्वर में बोला, कौन सी किताब सर? शास्त्री जी की आंखों में चमक आ गई। उस किताब का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। उन्होंने स्पष्ट उच्चारण में कहा। यह किताब डेविड श्वार्ट्ज नाम के लेखक ने लिखी है। इसमें बताया गया है कि हम अपने सोचने का तरीका बदलकर अपने जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, हर्ष ने दोहराया। शीर्षक सुनकर ही उसे मानो कोई जादुई उम्मीद महसूस हुई। शास्त्री जी उत्साहित होकर आगे बोले, इसमें बड़ी सोच की ताकत के बारे में ऐसे सबक हैं जो हर किसी को पता होने चाहिए। मुझे याद है जब मैंने इसे पढ़ा था तब मैं एकदम निराश था, अपने करियर में असफल होकर बैठा था। इस किताब ने जैसे मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंधेरे से बाहर निकाला। हर्ष चुपचाप सुन रहा था। उसके भीतर जिज्ञासा बढ़ने लगी। उसने पूछा, इसमें ऐसा क्या खास लिखा है सर? शास्त्री जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत सी बातें हैं बेटा, लेकिन मुख्य बात यह है, अगर हम बड़ा सोच सकते हैं तो बड़ा कर भी सकते हैं। हमारी सोच ही हमारे कार्य और हमारी सफलता का स्तर तय करती है। अगर हम खुद को हारा हुआ मान लेंगे तो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम यकीन कर लें कि हम कर सकते हैं तो रास्ते अपने आप मिलने लगते हैं। हर्ष ये सुनकर जैसे मंत्रमुग्ध हो गया। साधारण शब्दों में बहुत बड़ी बात कही गई थी। उसने हल्के से सिर हिलाया। शास्त्री जी ने आगे समझाया, अक्सर असफल होने पर हम बहाने बनाने लगते हैं। इसे एक्सक्यूजिटिस कहते हैं, जैसे मेरी किस्मत ही खराब है या मुझसे नहीं हो पाया। यह आदत छोड़नी होगी। खुद को कम आंकना छोड़कर सोचना होगा कि और मेहनत व सही सोच से मैं सफल हो सकता हूं। इस किताब में लिखा है कि सफल लोग कोई अलग तरह के प्राणी नहीं होते। वे भी आम इंसान होते हैं, बस उनमें खुद पर विश्वास होता है और वे हार नहीं मानते। हर्ष ने ध्यान से सुना। उसे लगा मानो शास्त्री जी उसके ही मन के डर और बहानों को उजागर कर रहे हैं। शास्त्री जी ने उसका हाथ थामते हुए कहा, बेटा, हार मान लेना सबसे बड़ी गलती होती है। एक परीक्षा में नाकामयाबी का मतलब यह नहीं कि जिंदगी में भी नाकामयाब हो गए। हार को सफलता में बदला जा सकता है अगर हम उससे सीखें और अपनी सोच सकारात्मक रखें। हर्ष के दिल में जैसे हलचल होने लगी। इतने दिनों से जो निराशा की दीवार उसने अपने चारों ओर खड़ी कर रखी थी, उसमें दरार सी पड़ने लगी। वह हल्की उम्मीद भरी आवाज में बोला, सर, क्या वाकई सोच बदलने से सब बदल सकता है? शास्त्री जी ने विश्वास भरी नजरों से उसे देखा। निस्संदेह, बड़ा सोचने से मन में नई ऊर्जा आती है। जब तुम सोचते हो, हाँ मैं कर सकता हूं, तो तुम समाधान ढूंढने लगते हो। जब तुम सोचते हो, नहीं मुझसे नहीं होगा, तो तुम शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हो। उन्होंने एक पल रुक कर आगे कहा, इस किताब में छोटी छोटी तकनीकें भी बताई गई हैं, जैसे खुद को कमतर मत समझो, हमेशा सफलता के बारे में सोचो, असफलता के बारे में नहीं। अपने शब्दों और सोच को सकारात्मक बनाओ। छोटे छोटे कदम उठाकर बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। बातें सुनते सुनते हर्ष को महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं उसने खुद ही अपनी हार मान ली थी। परीक्षा में असफल होने के बाद वह खुद को कोसने और अपनी काबिलियत पर शक करने में इतना डूब गया कि दोबारा कोशिश करने की सोच ही छोड़ दी थी। शास्त्री जी ने जेब से एक छोटा कार्ड निकालकर उस पर अपना पता लिखा। कार्ड देते हुए बोले, यह मेरे घर का पता है। मेरे पास वह किताब मौजूद है। तुम कल मेरे घर आकर इसे ले जाना और वादा करो कि पढ़ोगे जरूर, पूरा पढ़ना। हर्ष ने संकोच और कृतज्ञता के मिले जुले भाव से कार्ड ले लिया। पता पास ही की कॉलोनी का था। उसने धीरे से कहा, जी सर, मैं जरूर आऊंगा। शास्त्री जी ने जाते जाते उसके कंधे को प्रेम से थपथपाया। हिम्मत रखना बेटा, याद रखना, बड़ी सोच का जादू कभी असफल नहीं होने देता। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उस शाम पार्क से लौटते समय हर्ष के मन में एक हल्का सा सुकून था, जैसे घने बादलों के बीच सूरज की एक किरण चमक उठी हो। लंबे समय बाद उसे महसूस हुआ कि वह हार कर भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उसके पास संभावनाएं अभी बाकी हैं, बस सोच बदलने की देर है। अगली सुबह हर्ष तय समय पर शास्त्री जी के घर पहुंच गया। शास्त्री जी दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया और अंदर बुलाया। बैठक में सोफे पर बैठते हुए
हर्ष की नजर सामने मेज पर रखी एक किताब पर पड़ी। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। सुनहरे अक्षरों से सजा यह शीर्षक मानो अपने नाम को सार्थक कर रहा था। शास्त्री जी ने किताब उठाकर बड़े प्यार से हर्ष के हाथों में थमाई। यह लो बेटा, इसे जरूर पढ़ना। इसमें पेंसिल से जो निशान लगे हैं वे मेरी पसंदीदा पंक्तियां हैं, तुम भी ध्यान से पढ़ना। हर्ष ने आदरपूर्वक पुस्तक दोनों हाथों से थामी, मानो कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। उसने आभार व्यक्त करते हुए कहा, धन्यवाद सर, मैं आज से ही इसे पढ़ना शुरू कर दूंगा। शास्त्री जी ने विदा लेते वक्त फिर याद दिलाया, पढ़कर मुझे जरूर बताना कि तुम्हें कैसा लगा और क्या सीखा। कोई भी मदद चाहिए हो तो बेझिझक पूछना। हर्ष ने सिर हिलाया और किताब को सीने से लगाकर वहां से विदा लिया। घर पहुंचते ही उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और मेज पर किताब खोलकर बैठ गया। किताब के पहले अध्याय का नाम था, विश्वास करो कि तुम सफल हो सकते हो और तुम निश्चित ही हो जाओगे। हर्ष ने मन ही मन इस वाक्य को दोहराया। शुरुआत में ही लेखक ने स्पष्ट किया था कि सफलता की पहली सीढ़ी खुद पर विश्वास है। हर्ष को एहसास हुआ कि परीक्षा में असफल होने के बाद उसका सारा आत्मविश्वास डगमगा गया था। जैसे जैसे वह पढ़ता गया उसे लगा किताब की हर पंक्ति उसी की जिंदगी से जुड़ी है। एक जगह लिखा था, यदि आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप सही हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो भी आप सही हैं। उसने रुक कर सोचा, सच में जब से वह असफल हुआ था वह लगातार खुद से कह रहा था, मुझसे नहीं होगा, और परिणाम स्वरूप उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया था। फिर आगे लिखा था, बड़ा सोचो, बड़े नतीजे पाओ। छोटी सोच रखोगे तो छोटे ही लक्ष्य हासिल कर पाओगे। ये पढ़कर हर्ष को अपनी भूल समझ आने लगी। वह इतने दिनों से असफल होने के डर में उलझा रहा, कोई नई पहल नहीं कर पाया। उसने उसी पल निश्चय किया कि अब वह फिर से बड़े सपने देखने से नहीं डरेगा। कई स्थानों पर शास्त्री जी ने पेंसिल से रेखाएं खींच रखी थीं। हर्ष ने उन अंशों को और ध्यान से पढ़ा। सफल लोग कोई असाधारण लोग नहीं होते, वे आम लोग ही होते हैं जो खुद पर और अपनी क्षमताओं पर असाधारण विश्वास करते हैं। इसे पढ़कर हर्ष के मन में उम्मीद जगी कि वह भी ऐसा विश्वास खुद में पैदा कर सकता है। हमारा मन एक विचार कारखाना है। जैसे विचार अंदर भेजोगे वैसे ही परिणाम निकलेंगे। नकारात्मक विचार भरोगे तो नकारात्मक नतीजे मिलेंगे। सकारात्मक सोचोगे तो समाधान और सफलता मिलेगी। इसने उसे एहसास कराया कि वह हर समय अपने मन में नकारात्मकता ही भर रहा था, इसलिए उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। अब वह सजग रहेगा कि अपने दिमाग में किस तरह के विचार डालने हैं। बहाने बनाना छोड़ दो। बहाने सिर्फ असफल लोग बनाते हैं। सफल व्यक्ति बाधाओं का सामना करता है लेकिन बहाने नहीं ढूंढता। यह पढ़कर हर्ष को लगा जैसे लेखक ने उसके मन की चोरी पकड़ ली हो। वह अपनी असफलता के लिए कभी किस्मत को तो कभी हालात को दोष दे रहा था। अब उसने तय किया कि आगे से बहानों के बजाय समाधान पर ध्यान देगा। डर को कार्रवाई से मिटाओ। किताब में सुझाव था कि हर दिन छोटे छोटे कदम उठाकर अपने डर पर विजय पाओ। ये बात सीधे उसके दिल को लगी। उसने सोचा कि वह अपने सबसे बड़े भय, फिर से असफल होने के डर से निपटने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएगा। चाहे रोज एक नया अध्याय पढ़ना हो या रोज सुबह उठकर व्यायाम करना, वह धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास वापस लाएगा। पढ़ते पढ़ते कब दोपहर से शाम हो गई पता ही नहीं चला। हर्ष तो खाना तक भूल गया था। वर्षों बाद वह किसी चीज में इतने मन से डूबा था। हर पन्ने के साथ उसके मन के अंधेरों में एक दिया जलता जा रहा था। पढ़ाई के दौरान उसने एक नोटबुक निकालकर कुछ बातें लिखनी शुरू की। पहला शीर्षक उसने लिखा, मेरी शक्तियां। किताब के एक अध्याय में सुझाया गया था कि अपनी 5 मुख्य खूबियां लिखो और देखो कि तुम वास्तव में कितने सक्षम हो। हर्ष ने कलम उठाई और सोचना शुरू किया। पहले तो उसे लगा कि उसमें शायद कोई खास योग्यता नहीं है, लेकिन फिर शांत मन से विचार किया तो कुछ खूबियां उभर कर सामने आईं। एक अच्छी शिक्षा, वह एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा था और अपने विषय पर उसकी पकड़ थी। दूसरी, कठिन मेहनत करने की क्षमता। यह सच था कि वह घंटों दिल लगाकर परिश्रम कर सकता है। यह गुण सभी में नहीं होता। 3, ईमानदारी। वह अपने काम और लक्ष्य के प्रति ईमानदार था, बेईमानी या शॉर्टकट में विश्वास नहीं रखता था।
चौथी सीखने की ललक, उसमें नया सीखने की भूख थी। तभी तो असफल होने के बाद भी अब वह नई बातें आत्मसात कर रहा है। पांचवीं, सहृदयता और सहयोग। वह दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करता था और लोग उस पर भरोसा करते थे। ये 5 बातें लिखकर हर्ष को अपने बारे में एक नई सकारात्मक झलक मिली। सचमुच इनमें से कई गुण ऐसे थे जो बहुतों में नहीं होते। उसके पास जो था वह कम नहीं था। फिर उसने अगले पन्ने पर लिखा, मेरे बड़े लक्ष्य। कुछ देर सोचा कि उसके बड़े सपने क्या हैं। पहले तो परीक्षा में सफल होना ही उसके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था, पर अब सोचने पर उसे लगा कि जीवन में और भी उपलब्धियां पाई जा सकती हैं। उसने लिखना शुरू किया, प्रतियोगी परीक्षा में उत्कृष्ट रैंक हासिल करना, सिर्फ पास नहीं, शीर्ष स्थान प्राप्त करना है। अच्छा पद पाकर समाज की सेवा करना, सफल होकर अपने प्रदेश और देश के लिए सकारात्मक बदलाव लाना, अपने जैसे संघर्षरत युवाओं की मदद करना, आगे चलकर एक ऐसा मंच बनाना जहां असफल युवाओं को मार्गदर्शन मिल सके। ये लक्ष्य लिखकर हर्ष ने गहरी सांस ली। पहली बार उसे लगा कि उसने सचमुच एक बड़ी तस्वीर अपनी आंखों के सामने रखी है। अब उसके पास आगे बढ़ने के लिए एक स्पष्ट मार्ग था और मन में एक नई आग जल चुकी थी। अगले अध्यायों में हर्ष ने पढ़ा कि अपने आसपास सकारात्मक माहौल बनाना भी जरूरी है। क्रिएट अ फर्स्ट क्लास एनवायरनमेंट शीर्षक के तहत लेखक ने समझाया था कि आप जिन लोगों के बीच रहते हैं, जैसा वातावरण बनाते हैं, अंततः आप वैसी ही सोच विकसित करते हैं। यह पढ़कर हर्ष ने अपना आकलन किया। हाल के दिनों में वह खुद को कमरे में कैद कर चुका था, किसी से मेलजोल नहीं रख रहा था, उसके आसपास बस उदासी थी। अब उसने तय किया कि वह अपने वातावरण को बदलेगा। सबसे पहले उसने अपने कमरे की सफाई की। किताबें जो महीनों से इधर उधर बिखरी पड़ी थीं, उन्हें समेट कर करीने से लगाया। अपनी अध्ययन मेज पर से उदासी हटाकर प्रेरणा का माहौल बनाना था। उसने अपने डेस्क पर एक कागज पर बड़ा सा लिखकर चिपकाया, मैं कर सकता हूं। एक कोने में उसने अब तक की अपनी छोटी बड़ी उपलब्धियों की सूची बनाकर चिपकाई, जैसे स्कूल में जीते इनाम, प्रमाण पत्र, परीक्षा में उत्कृष्ट अंकों की प्रतिलिपि, ताकि उसे याद रहे कि वह पूरी तरह नाकाम नहीं है। उसने पहले भी सफलताएं हासिल की हैं और आगे भी कर सकता है। फिर उसने सोचा कि लंबे समय से वह दोस्तों से भी कट गया है। खुद को सकारात्मक रखने के लिए उसे अच्छे दोस्तों का साथ भी चाहिए। उसने अपने एक घनिष्ठ मित्र रजत को फोन लगाया, जिसे वह रिजल्ट के बाद से टाल रहा था। रजत उसकी असफलता की खबर से चिंतित था और कई बार उससे मिलने की कोशिश कर चुका था। फोन पर आवाज सुनते ही रजत बोला, यार कहाँ गायब हो गए थे, मैं कितना परेशान था तुम्हारे लिए। हर्ष को एहसास हुआ कि अपनी निराशा में वह अपनों से भी दूर हो गया था। उसने तुरंत मित्र से माफी मांगी और बताया कि वह अब दोबारा कोशिश की तैयारी कर रहा है। रजत यह सुनकर खुश हुआ और मिलने का समय तय हो गया। इसी तरह हर्ष ने 2-3 और करीबी दोस्तों से भी बात की। सबसे मिलकर उसे बेहद अच्छा लगा। सबने उसे दोबारा प्रयास करने के लिए उत्साह दिया। उसे समझ आया कि दुनिया में कुछ नकारात्मक लोग हो सकते हैं जो पीठ पीछे उपहास करें, लेकिन सच्चे दोस्त और परिवार बुरे वक्त में भी साथ नहीं छोड़ते। उसने तय किया कि वह नकारात्मक और हतोत्साहित करने वाली बातों को दिल पर नहीं लेगा। अगर कोई उसे ताना मारता तो वह मन ही मन कहता, कोई बात नहीं, समय आने पर मैं करके दिखा दूंगा। कुछ ही दिनों में घर वालों को भी हर्ष में बदलाव नजर आने लगा। पहले जो लड़का दिन भर उदास चेहरा लिए कमरे में बंद रहता था, वह अब सुबह सुबह उठकर पार्क में दौड़ने जाने लगा था। वापस आकर नहा धोकर तरोताजा होकर पढ़ाई में जुट जाता। माँ ने एक दिन आश्चर्य से पूछा, बेटा तुम इतनी सुबह कैसे जाग गए? हर्ष ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस माँ, अब आलस नहीं करूंगा, मुझे अपना लक्ष्य हासिल करना है। यह कहकर उसने उनके पैर छुए और आशीर्वाद लिया। माँ ने भी हंसते हुए प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। उस दिन बरसों बाद माता पिता ने उसके चेहरे पर सच्ची प्रसन्नता की झलक देखी। हर्ष ने घर में सकारात्मकता फैलाने की भी कोशिश की। अब वह माता पिता के साथ बैठकर हल्की फुल्की बातें कर लेता, उन्हें अपनी तैयारी की प्रगति बताता। पहले जहां घर का माहौल बोझिल हो गया था, अब आशा की एक लहर दौड़ गई थी। पिता ऑफिस से लौटते तो हर्ष खुद चाय बनाकर ले आता और कहता, पापा इस बार मैं पूरी जान लगा दूंगा,
आप देखते जाइए। पिता उसकी दृढ़ आवाज सुनकर भीतर ही भीतर बेहद प्रसन्न होते, भले चेहरे पर हल्की मुस्कान भर दिखाते। दिन प्रतिदिन हर्ष अपने भीतर ऊर्जा का संचार महसूस कर रहा था। उसने पढ़ाई के लिए एक सख्त दिनचर्या बना ली। सुबह उठकर दौड़ना, फिर पढ़ाई, बीच बीच में नियमित अंतराल पर विश्राम और ध्यान, शाम को थोड़ा टहलना या दोस्तों से बातचीत, और रात में फिर कुछ घंटे अध्ययन। इस नियमितता और अनुशासन ने उसमें आत्मविश्वास और अपने ऊपर नियंत्रण की भावना को बहुत बढ़ा दिया। किताब की एक सलाह उसे हमेशा याद रहती, सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होता, काम करना जरूरी है। यानी केवल विचारों से कुछ नहीं बदलेगा, उन्हें कर्म में बदलना होगा। इसलिए हर्ष अब हर दिन के अंत में खुद से पूछता, आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया। यदि कभी उसे लगता कि आज समय सही उपयोग नहीं हुआ, तो अगले दिन वह दोगुनी मेहनत करता। अब उसके भीतर अपने सपनों के प्रति नई जिम्मेदारी जाग चुकी थी। हफ्ते दर हफ्ते नई सोच और आदतें रंग लाने लगीं। हर्ष को अपने विषयों पर पहले से अधिक पकड़ महसूस होने लगी। जो टॉपिक पहले कठिन लगते थे, अब वह धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उनका हल निकालने लगा। जब भी निराशा का कोई क्षण आता, वह तुरंत किताब में पढ़ी किसी प्रेरक पंक्ति को दोहरा लेता या दोबारा 2 पन्ने पलटकर देख लेता। किताब अब उसकी सच्ची दोस्त बन चुकी थी। एक रात पढ़ते पढ़ते काफी देर हो गई। माँ उसके कमरे में आई तो देखा कि हर्ष किताब हाथ में लिए मेज पर ही सिर टिकाकर सो गया है। किताब उसके सामने खुली थी और चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। माँ ने धीरे से किताब उठाकर जहां वह पढ़ रहा था वहां निशान रखा। वहां लिखा था, हर असफलता में सफलता का बीज छिपा होता है। उन्होंने निःशब्द सोते हुए हर्ष के माथे को चूमा, लाइट बुझाई और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उनके बेटे के जीवन में आशा लौट आई है। समय जैसे पंख लगाकर उड़ गया। तैयारी का वह दौर कठिन मगर रोमांचक था। देखते ही देखते परीक्षा का दिन फिर आ पहुंचा। इस बार हर्ष के मन में पहले जैसी घबराहट नहीं थी, बल्कि एक शांत आत्मविश्वास था। परीक्षा केंद्र के बाहर खड़े होकर उसने खुद को दिलासा दिया, मैंने पूरी मेहनत की है और इस बार अपना श्रेष्ठ देने से पीछे नहीं हटूंगा। जो होगा देखा जाएगा। परीक्षा में प्रश्न पत्र सामने आते ही एक पल को दिल जोर से धड़का, मगर अगले ही क्षण उसे शास्त्री जी की सीख याद आ गई। फोकस ऑन सक्सेस नॉट फेल्योर, अर्थात सफलता पर ध्यान दो, असफलता पर नहीं। उसने गहरी सांस लेकर प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा और पूरी एकाग्रता से उन्हें हल करने लगा। जिस सवाल पर वह अटका, वहां घबराने के बजाय हल्की मुस्कान के साथ खुद से कहा, मैं कर सकता हूं, और दिमाग शांत करके नए तरीके से सोचने लगा। परीक्षा समाप्त होने के बाद हर्ष ने महसूस किया कि इस बार और पिछली बार की मनोदशा में जमीन आसमान का फर्क था। पिछली बार वह हॉल से निकलते ही आशंकाओं से घिर गया था कि न जाने क्या होगा, लेकिन इस बार उसके भीतर एक सुकून था। उसे लगा कि उसने ईमानदारी से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। अब परिणाम का इंतजार था। ये कुछ हफ्ते फिर से परीक्षा के नतीजे की प्रतीक्षा में गुजरे, लेकिन अंतर यह था कि पहले जहां हर्ष उम्मीद और डर के बीच झूलता हुआ हर दिन गिनता था, इस बार वह अपेक्षाकृत आश्वस्त और संतुलित था। उसने इंतजार के समय को भी रचनात्मक कार्यों में लगाया। वह तैयारी जारी रखते हुए अन्य उपयोगी चीजें पढ़ने लगा और अपने उस छोटे लक्ष्य पर काम शुरू कर दिया जो उसने युवाओं की मदद के लिए सोचा था। ऐसे ही एक सुबह परिणाम घोषित होने का दिन आ पहुंचा। हर्ष ने धड़कते दिल से कंप्यूटर पर रिजल्ट पेज खोला। कुछ क्षण के लिए उसने आंखें बंद कर ईश्वर को याद किया और फिर स्क्रीन की ओर देखा। सूची में अपना नाम और रोल नंबर खोजने में उसकी उंगलियां कांप रही थीं। अचानक उसकी नजर एक जाने पहचाने नाम पर जाकर ठिठक गई। हर्ष प्रधान, रैंक 5। कुछ पल के लिए उसे यकीन नहीं हुआ। उसने आंखें मलकर दोबारा देखा। हाँ, नाम वही था, रैंक के कॉलम में 5वां स्थान, मतलब देश भर में 5वां सर्वोच्च स्थान। हर्ष खुशी से उछल पड़ा। मां, मैंने कर दिखाया। उसकी आवाज इतनी उत्साहित थी कि रसोई में काम करती मां चौंक कर भागी आई। हर्ष की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह दौड़कर मां से लिपट गया। मां, मेरा चयन हो गया, और सिर्फ चयन नहीं,
मैंने शीर्ष रैंक हासिल की है। मां को क्षण भर कुछ समझ नहीं आया। फिर उन्होंने भी भावुक होकर बेटे को गले लगा लिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। शोर सुनकर पिता भी बाहर आ गए। हर्ष ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए और गर्व से कहा, पापा, आपका सपना पूरा हो गया। पिता के चेहरे पर गर्व और संतुष्टि का मिलाजुला भाव था। उन्होंने भर्राए गले से कहा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटे। ये कहते हुए उन्होंने हर्ष को गले से लगा लिया। तीनों की आंखों में आंसू थे और होठों पर मुस्कान। घर में जैसे दिवाली का त्योहार मन गया। कुछ ही देर में फोन की घंटियां बजने लगीं। रिश्तेदार, दोस्त सभी को खबर मिल चुकी थी। घर पर बधाइयों का तांता लग गया। जिन्होंने कभी शक किया था वे भी अब प्रशंसा कर रहे थे। पड़ोस के लोग मिठाइयां लेकर आने लगे। हर तरफ हर्ष और उसके परिवार की ही चर्चा थी। इस सारी भागदौड़ और खुशी के बीच हर्ष ने सबसे जरूरी काम किया। उसने शास्त्री जी को फोन मिलाया। उधर से आवाज आई, हेलो। हर्ष की आवाज खुशी से कांप रही थी। सर, मैं पास हो गया, वो भी 5वीं रैंक के साथ। कुछ क्षण फोन पर खामोशी रही, मानो शास्त्री जी भी इस खबर को आत्मसात कर रहे हों। फिर गर्व से भरी आवाज आई, मुझे पता था हर्ष, तुम जरूर कमाल करोगे। मैं तुम्हारी सफलता से बेहद खुश हूं बेटा। हर्ष ने नम्रता से कहा, सर, ये सब आपकी सीख और उस किताब की बदौलत हुआ है। अगर आपने मुझे उस दिन राह न दिखाई होती तो शायद मैं कोशिश करना ही छोड़ चुका होता। शास्त्री जी की आवाज में स्नेह था। नहीं बेटे, राह दिखा सकता था कोई, चलना तो तुम्हें खुद पड़ा। तुम्हारी मेहनत और बदली हुई सोच ने तुम्हें यह सफलता दिलाई है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। बस यूं ही बड़ा सोचते रहना, आगे भी ऊंचे मुकाम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उस शाम शास्त्री जी स्वयं हर्ष के घर बधाई देने पहुंचे। वह अपने साथ फूलों का गुलदस्ता और कुछ किताबें उपहार स्वरूप लाए। हर्ष ने आदरपूर्वक उनके चरण छुए। परिवार के लोगों ने शास्त्री जी का विशेष धन्यवाद किया कि उन्होंने हर्ष को अंधेरे से निकालकर नई रोशनी दिखाई। शास्त्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से कुछ महीने पहले आपका बेटा बिल्कुल टूट चुका था, लेकिन देखिए इसने खुद को कैसे बदल डाला। यह सचमुच बड़ी सोच के जादू का करिश्मा है। उस रात हर्ष छत पर खड़ा आसमान के तारों को देख रहा था। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। आज वही छत थी, वही आसमान, लेकिन एहसास बिल्कुल अलग था। कुछ महीने पहले इसी छत पर खड़े होकर वह खुद को अंधकार से घिरा पाता था और आज चारों ओर उजाला ही उजाला था। उसके हाथ में उसकी पसंदीदा किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग थी, जिसके पन्नों पर जगह जगह निशान लगे हुए थे। वह सोच रहा था कि यदि शास्त्री जी ने उसे यह किताब न दी होती तो शायद वह अब तक हार मानकर अपने सपनों से समझौता कर चुका होता। इस किताब ने वास्तव में उसके भीतर छुपी क्षमताओं को जगाया और उसे उड़ना सिखाया। हर्ष ने आसमान की तरफ नजर उठाकर मन ही मन कहा, धन्यवाद ईश्वर, आपने मुझे सही राह दिखाई। आगे भी मैं इसी सकारात्मक सोच के साथ औरों की भलाई के लिए काम करूंगा। उसकी सफलता एक मंजिल थी, लेकिन यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। हर्ष ने मन ही मन संकल्प लिया कि वह अपने अनुभवों का उपयोग दूसरों को प्रेरित करने में करेगा, विशेषकर उन युवाओं को जो असफलता के कारण हिम्मत हार जाते हैं। आखिर उसकी जिंदगी में बड़ी सोच का जो जादू चला था उसे वह औरों तक भी पहुंचाना चाहता था। सचमुच आगे चलकर वह अनेक युवाओं के लिए आशा की किरण बन गया। उस रात हर्ष को एहसास हुआ कि आगे जीवन में चाहे जो चुनौतियां आए, वह बड़ी सोच के इस जादू की बदौलत हर मुश्किल को पार कर लेगा। दिल में नए उत्साह और आंखों में बड़े सपनों की चमक लिए हर्ष आत्मविश्वास के साथ अपने उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ चला था। आशा करता हूं कि आपको यह समरी पसंद आई होगी और अंत तक हमारा साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।